Hello everyone, welcome back to Need Learning channel and today we will discuss about evolution. This is the seventh chapter of NCERT and जैसा कि हमने देख रखा है कि evolution means जैव विकास मतलब कि इसमें हम पढ़ेंगे कि ओरिजिन के मतलब ओरिजिन कैसे मतलब आपका लाइफ जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ और उसमें इवोल्यूशन मतलब कि चेंजेस कैसे आते हैं अपने एंसेस्टर से, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि हिस्ट्री ऑफ लाइफ कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट में डिवाइड, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ मतलब लाइफ जो है कैसे आई, ठीक है, ये हो गया ओरिजिन ऑफ लाइफ। एंड सेकंड पॉइंट दे रखा है, सेकंड पार्ट दे रखा है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, मतलब जो लाइफ आई है उसका इवोल्यूशन कैसे हो रहा, मतलब जैव विकास कैसे हो रहा, उसमें मतलब जो अपने एंसेस्टर से पहले एंसेस्टर कैसे थे और अब के लोग कैसे हैं, तो ये क्या है, वेरिएशन हो रहा, मतलब चेंजिंग हो रहा, तो इसको क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। तो पहले हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, देन पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई, इसी में आपकी हिस्ट्री बनी। ठीक है, उसके बाद देखिए इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो क्या होता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी? branch of life science for the study of origin of life and development of various type of organism upon the earth। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे कि अर्थ कैसे आई, ठीक है, और अर्थ में ऑर्गेनिज्म कैसे आए। तो उसमें मतलब जो हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की लाइफ जो है कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आई, ठीक है, उसके बारे में जो जब हम स्टडी करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है, तो इसकी जो मतलब जो ब्रांच है साइंस की उसको क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट दे रखा है टर्म इवोल्यूशन वाज कॉइन्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर। तो जो इवोल्यूशन का जो टर्म है वो किसने दिया, हर्बर्ट स्पेंसर साइंटिस्ट ने। ठीक है, किसने दिया, हर्बर्ट स्पेंसर साइंटिस्ट ने। देन देखिए इट इज अ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रेयर अलोंग विद वेरिएशन। जो हिस्ट्री में हुआ और अब जैसा हो रहा तो क्या चेंजमेंट हुआ ना, तो इसको क्या बोलते हैं, वेरिएशन। ठीक है, तो ये हो गया। देन आपका लिखा हुआ है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो अब ये अभी हमने पढ़ लिया कि ओरिजिन कैसे है। ठीक है, अब इसके लिए यूनिवर्स में क्या क्या थ्योरी दी गई उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स में जो ओरिजिन के लिए कई सारी थ्योरी दी गई थी, जो कि उसको किसने प्रपोज किया, प्रपोज बाय लिमेटर। तो ये लिमेटर ने अपने यूनिवर्स के लिए, ओरिजिन के लिए कई सारी थ्योरी दी गई, तो वो किसने दी थी, लिमेटर ने। अब देखिए इसमें कुछ फिगर बना हुआ है कि कंडेंस फॉर्म से क्या बन रहा है, नेबुला। तो कंडेंस फॉर्म क्या होता है, कंडेंस फॉर्म ये होता है कि एक ऐसा गोला टाइप था जो कि एक गैसेस से भरा हुआ था, जो कि जब वो फट गया, बस्ट हो गया, तो क्या बन गया, उसे नेबुला बोले गए। जो नेबुला क्या होता है, तो गैसियस क्लाउड। तो गैसियस क्लाउड को क्या बोला जाता है, नेबुला। ठीक है, तो नेबुला का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से, जिससे आपका आगे क्या बनेगा, डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ था वो किससे हुआ था, नेबुला से। तो सबसे पहले कंडेंस फॉर्म से क्या बना, नेबुला, जो कि कैसा था, गैसियस क्लाउड था। एंड देन आपका क्या बनेगा, गैलेक्सी। ठीक है, तो उसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है हाइड्रोजन फ्यूज इनटू प्रोग्रेसिवली हैवियर एटम ऑफ डिफरेंट काइंड्स एलिमेंट फाउंड टुडे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किसका फॉर्मेशन हुआ था, हाइड्रोजन एटम का, जिसमें कि कई सारे हैवियर एटम भी का भी फॉर्मेशन हुआ था। और अब देखें तो कई सारे और एलिमेंट्स आ चुके हैं। ठीक है, न्यू और एलिमेंट्स आ चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ठीक है, उसके बाद देखिए तो सबसे पहले आपका पहले हाइड्रोजन ही आया था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए था आपका दिया हुआ है नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ केंट एंड लिप्लास गैसियस क्लाउड कॉल्ड नेबुला। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो नेबुलर हाइपोथेसिस है वो किसने दिया था, केंट एंड लिप्लास साइंटिस्ट ने। किसने दिया था, केंट एंड लिप्लास साइंटिस्ट ने। तो जो ये नेबुला क्या होता है वो हमने पहले ही बता दिया कि ये गैसियस क्लाउड है। ठीक है, क्या है, गैसियस क्लाउड, जिसे क्या बोला गया, नेबुला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए एज द क्लाउड कंडेंस द सेंटर मास फॉर्म्ड द सन एंड पेरिफेरल रिंग ऑफ क्लाउड विच continued rotating around the central mass formed the planets such as the Mercury, Venus, Earth and Mars। देखिए तो ये कंडेंस फॉर्म जो है, मतलब कंडेंस एक मास है जिससे आपका नेबुला बना, जो कि एक गैसेस क्लाउड है। देन आपका डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें कि सबसे पहले जो सेंटर पे जो होता है वो क्या होता है, सन होता है।
ठीक है। और पेरिफेरी पे रिंग जो मतलब कई सारे गैलेक्सीज के फॉर्म में डिवाइड होते हैं, वो क्या है, पेरिफेरी पे राउंड करते रहते हैं, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है ऑफ क्लाउड विच कंटिन्यू रोटेटिंग, ठीक है। तो जो भी मतलब जितने भी सेंटर पे क्या है आपका सन है, उसके बाद पेरिफेरी पे कई सारे प्लैनेट हैं जो कि आपका क्या है, रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। और यही लिखा हुआ है कि प्लैनेट सच एज मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। तो जो भी मतलब प्लैनेट है वो उनका नाम क्या है, मरकरी हो गया, वीनस हो गया और अर्थ हो गया, मार्स हो गया, ठीक है। तो ये सारे प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ था। नेबुला पहले कंडेंस फॉर्म था, फिर उससे क्या बना, नेबुला जो कि गैसेस क्लाउड था। देन आपका क्या बना, डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज बने, जिसमें कि सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है। तो ये सारे का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ थ्योरी दी गई थी, तो उसके बारे में देखिए, थ्योरी टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो कि मतलब कई सारी थ्योरी है जिन्होंने अपने ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ ए स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लाइफ इज इमोर्टेबल, इट वॉज नॉट ए चेंजेस सिंस टाइम ऑफ फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द मतलब कई सारी फॉर्मेशन है, जैसे कि इमोर्टेबल, इमोर्टल में मतलब कि जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है उनसे आपका आया, ठीक है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट मेल एंड फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट मेल कौन थी, आदम, और जो कि क्ले से बना था, मतलब मिट्टी से बना था। और फर्स्ट फीमेल जो थी उसका नाम था ईव, जो कि किससे बनी थी, 12 रिब्स से, किससे बनी थी, 12 रिब्स से, ठीक है। ये हो गया अकॉर्डिंग टू द हिंदूज के अकॉर्डिंग देखा गया कि ब्रह्मा क्रिएटेड लाइफ ऑन अर्थ, ब्रह्मा ने लाइफ को क्रिएट किया, लाइफ मतलब अर्थ को क्रिएट किया जिसमें कि लाइफ आई, ठीक है। तो जिसमें कि फर्स्ट मैन जो थे वो मनु थे एंड फर्स्ट वुमेन कौन थे, सतरूपा, ठीक है। तो ये हो गए। बट इसका मतलब जो साइंस होती है वो प्रैक्टिकली को मानती है, पर यहाँ कोई प्रैक्टिकली नहीं था, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो ये होगी रिजेक्टेड। देन देखिए सेकेंड आपका जो है वो कॉस्मोस एक थ्योरी और थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया, ठीक है, जिसको प्रपोज किया किसने, रिचर्ड साइंटिस्ट ने, किसने प्रपोज किया, रिचर्ड साइंटिस्ट ने। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी प्रोटोप्लाज्म रीच्ड द अर्थ ऑन द फॉर्म ऑफ स्पोर और जर्म और अदर सिंपल पार्टिकल्स। तो यहाँ तक देख लेते हैं पहले। इन्होंने बताया कि कुछ प्रोटोप्लाज्म होता है, मतलब लिक्विड टाइप। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो सबसे पहले आपको क्या बनाता है, अर्थ बनाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाता है, अर्थ, जिसमें कि अर्थ जो थे मतलब जो हमने बताया था कि अभी मरकरी बन गया था, कई सारे प्लैनेट बन चुके थे, ठीक है। अब इन प्लैनेट से कई सारे स्पोर्स निकल कर बाहरी तरफ जाने लगे, जिससे मतलब अर्थ की तरफ जाने लगे, जिससे आपका जर्म्स का फॉर्मेशन हो गया, कई सारी लिविंग्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए फिर से एक बार बताते हैं कि जो प्लैनेट होता है, जैसे कि प्लैनेट भी बताया, मरकरी, वीनस, ठीक है, सन, ये सारे बन गए थे और अर्थ भी बन गया था। तो प्लैनेट जो थे, अदर प्लैनेट जो थे, वहां से आपके स्पोर्स निकल कर कहाँ पर आने लगे, अर्थ पे, जिससे आपके लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। तो ये किसने बताया, रिचर्ड साइंटिस्ट ने, ठीक है। उसके बाद देखिए एविडेंस अगेंस्ट कॉस्मिक थ्योरी। अब देखिए कॉस्मिक जो एक थ्योरी तो दी गई, लेकिन इसके अगेंस्ट क्या था, तो बट टेम्परेचर इंक्रीज टू अर्थ हैव नो लिविंग फॉर्म्ड, लिविंग वहां से स्पोर्स तो आए अर्थ पे, लेकिन क्या हुआ, अर्थ का टेम्परेचर जो था बहुत ही ज़्यादा था, जिसके कारण जो लिविंग थे वो क्या हुए, वो नहीं बन पाए, ठीक है। लिविंग जो थे वो नहीं बन पाए, किसके कारण, टेम्परेचर के ज़्यादा होने के कारण, ठीक है। अब देखिए थर्ड, तो ये भी थ्योरी रिजेक्टेड हो गई। उसके बाद थर्ड वाली थ्योरी देखिए, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ए बायोजेनेसिस और ऑटोजेनेसिस। इसमें बताया गया कि जो भी चीज़ें थी, मतलब जो भी लिविंग थिंग्स थी, वो कैसे आ गई, अपने आप आ गई, इन्होंने बताया, ठीक है। Proposed by Anaximander and Empedocles and Plato and Aristotle साइंटिस्ट, ठीक है। इतने सारे साइंटिस्ट ने इस जो थ्योरी थी इसे प्रपोज किया, ये बायोजेनेसिस और ऑटोजेनेसिस, ठीक है। तो दिस थ्योरी स्टेट दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन अ स्पॉन्टेनियस मैनर। इन्होंने बताया कि जो जो भी लाइफ है वो किससे आई, नॉन लिविंग थिंग्स है, किससे आई, नॉन लिविंग थिंग्स है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ ओरिजिनेटेड ऑटोमेटिकली, ठीक है, फ्रॉम मड ऑफ रिवर लाइन और फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। इन्होंने बताया कि जो लाइफ है वो किससे आ गई, मड से, रिवर में जो मड बन जाता है उससे आई, और
कुछ डेड ऑर्गेनिज्म से आई, ठीक है, जो भी मर जाते हैं ऑर्गेनिज्म, उनसे आई, ठीक है, इन्होंने ये बताया। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एबायोजेनेसिस इज रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो इस थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बताया, ठीक है। उसके बाद देखिए, द थ्योरी स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज डिस्प्रूव्ड बाय मैनी साइंटिस्ट। अब इस थ्योरी को डिस्प्रूव करने के लिए कई सारे साइंटिस्ट आ गए, ठीक है, जिनका नाम है हार्वे, हक्सले, स्प्लेंजली, रेडी एंड पास्चर, ठीक है। इतने सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया, कि इन्होंने बताया था ना कि नॉन लिविंग थिंग्स से आपकी लाइफ आ जाती है, लेकिन ये इस थ्योरी को डिस्प्रूव किसने किया? हार्वे, हक्सले एंड स्प्लेंजली, रेडी एंड पास्चर साइंटिस्ट ने, ठीक है। अब देखिए कैसे डिस्प्रूव किया। हार्वे एंड हेक्सले ने एबायोजेनेसिस थ्योरी को डिस्प्रूव तो कर दिया। अब जब डिस्प्रूव कर दिया तो उनसे पूछा गया कि क्या हो सकता है और क्या हो सकता है, तो उन्होंने अपनी थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है। तो इन्होंने बताया, ये किसने बताया थ्योरी? हार्वे एंड हेक्सले ने, प्रपोज बाय हार्वे एंड हेक्सले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दे स्टेट दैट ओमनी वाइवम ई वाइवम। उन्होंने क्या बताया था कि जो लाइफ है वो किससे आ रही? नॉन लिविंग थिंग से, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आ रही। किससे? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, मतलब क्या, कोई भी लाइफ जो है वो पहले बन चुकी है, उससे आपकी लाइफ जो है वो आ रही, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। वही लिखा हुआ है कि जो लाइफ है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब इन्होंने ये तो बताया कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई, लेकिन जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है वो कहाँ से आई है, ठीक है, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 3 एक्सपेरिमेंट वर प्रूव्ड टू सपोर्ट बायोजेनेसिस, रिफ्यूज्ड एबायोजेनेसिस। तो इन्होंने एबायोजेनेसिस को डिस्प्रूव कर दिया था, लेकिन जो बायोजेनेसिस थ्योरी इन लोगों ने दी, हक्सले एंड हार्वे ने, ठीक है। अब इनको सपोर्ट करने के लिए ये सारी थ्योरियाँ हैं जो आपको नीचे दे रखे हैं, रेडी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इन्होंने इन जो बायोजेनेसिस थ्योरी है उसको सपोर्ट करने के लिए कौन सी थ्योरी है? रेडी एक्सपेरिमेंट, पास्चर टेस्ट, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है, ये सारी थ्योरी इनको सपोर्ट करनी आई। तो सबसे पहले रेडी एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। इन्होंने 3 जार लिए, ठीक है, जिसमें कि इन्होंने एक जो जार था उसे क्या रखा? ओपन रखा। दूसरे जार को पार्शली कवर्ड रखा। एंड तीसरे वाला जो थर्ड वाला जो जार था उसे क्या कर लिया? फुल्ली कवर्ड कर दिया, ठीक है। कैसा कर दिया? फुल्ली कवर्ड कर दिया, ठीक है। एज अ देखो, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो इनका जार है तो इसको क्या रखा? ओपन रखा। सेकंड जो जार है इन्होंने नेट से कवर्ड कर दिया। किससे कवर्ड कर दिया? नेट, ठीक है, पार्शली कवर्ड बोलते हैं उसको, ठीक है। थर्ड वाला जो होता है वो फुली कवर्ड, मतलब कि स्ट्रॉन्ग वाला जो क्लॉथ होता है उससे इन्होंने कवर्ड कर दिया, ठीक है। अब देखिए जो ओपन वाला जार था तो उसमें कुछ उन्होंने तीनों में क्या रख दिया? मीट रख दिया। क्या रख दिया? मीट रख दिया, रेड मीट, ठीक है। उसके बाद देखिए, आफ्टर सम टाइम उन्होंने देखा कि जो फ्लाइज होती हैं उनसे आपका क्या हो गया? लार्वा बनने लगे, ठीक है। उस लार्वा का क्या नाम था? मैगोट लार्वा, ठीक है। क्या नाम था? मैगोट लार्वा। तो वहाँ पर उन्होंने देखा जो ओपन वाला कंटेनर था, तो वहाँ पर इन्होंने क्या देखा कि मैगोट लार्वा अपीयर्ड हो गए, ठीक है, किसमें? रेड मीट में। देन देखिए पार्शली कवर्ड में क्या हुआ? पार्शली कवर्ड में लार्वा अपीयर्ड ऑन अ रेड मीट। तो लार्वा यहाँ भी आ गया था, क्यों? क्योंकि वो पार्शली कवर्ड था, ठीक है। नेट में क्या होता है? होल होते हैं ना, जिसके कारण ये एंटर कर गए अंदर और लार्वा अपीयर हो गया वहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए जो फुल्ली कवर्ड था वहाँ पर आपके जो देखिए लिखा हुआ है नो लार्वा अपीयर्ड ऑन रेड मीट। यहाँ पर क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि फुल्ली कवर्ड था, ठीक है। तो जो भी होता है कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ सी है, मतलब यहाँ पर पहले मक्खी आई होंगी, देन आपका क्या हुआ होगा? लार्वा बने होंगे, ठीक है। उन्होंने अपने एग दिए होंगे, देन आपका क्या बना होगा? लार्वा। तो यही बोला गया कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आया, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि प्री एग्जिस्टिंग कहाँ से आया, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लार्वा नहीं आ पाए थे, यहाँ पर जो फ्लाइज थी वही नहीं आ पाई, तो फिर लार्वा कहाँ से आ पाएंगे? तो ये फुली कवर्ड था इसलिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी थ्योरी कौन सी है? पाश्चर टेस्ट और स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसमें देखिए, तो लुइस पाश्चर जो साइंटिस्ट थे
इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया कि एक उन्होंने कंटेनर ले लिया, ठीक है। इन्होंने एक कंटेनर ले लिया जिसमें कि एस शेप्ड का ट्यूब लगा हुआ था। कैसा था? एस शेप्ड का ट्यूब लगा हुआ था। फिर देखिए इसमें इन्होंने फिल कर दिया क्या? ब्रूथ इज बॉइल्ड, मतलब शुगर के लिक्विड को इन्होंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हीट किया, जिसके कारण जो बैक्टीरिया थे, जो भी बाहर से आए हुए बैक्टीरिया थे, तो वो यहाँ तक तो आ पा रहे थे लेकिन इसके अंदर नहीं आ पा रहे थे, ठीक है। यहाँ तक आते थे और इसी ट्यूब में आकर चिपक जाते थे और इसके अंदर नहीं एंटर कर पाते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्रूथ रिमेन्स फ्री ऑफ माइक्रोस्पोरो ऑर्गेनिज्म। जब ये बैक्टीरिया जो थे वो यहीं पर आके चिपक जाते थे और अंदर एंटर नहीं कर पाते थे, तो वही लिखा है ब्रूथ रिमेन्स फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर एक भी बैक्टीरिया नहीं आ पाता था। तो ये जो था बैक्टीरिया से कैसा था? फ्री था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें नहीं आ पाए थे, ठीक है। उसके बाद जब इन्होंने आफ्टर सम टाइम जो इन्होंने ये ब्रूथ का जो एस शेप्ड ट्यूब था, इसे इन्होंने क्या कर दिया? तोड़ दिया। कैसे कर दिया? तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद वो इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनको बैक्टीरिया को आना इजी हो जाता है, जिसके कारण कर्व्ड नेक रिमूव। क्या लिखा हुआ है? कर्व्ड नेक। जो नेक कर्व्ड था, इसे क्या कर दिया इन्होंने? रिमूव कर दिया, जिसके कारण यहाँ पर क्या हुआ? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन ब्रूथ। यहाँ पर इजिली माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गए और यहाँ पर क्या हो गया? ग्रो हो गए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? ये भी वही है कि प्री एग्जिस्टेंट लाइफ तो आई, लेकिन प्री एग्जिस्टेंट लाइफ कहाँ से आई वो नहीं बता पाए, ठीक है। उसके बाद देखिए मॉडर्न थ्योरी और ओपेरिन हेल्डन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। इन्होंने क्या बताया? इसको क्या बोलते हैं? ओपेरिन हेल्डन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, या फिर मॉडर्न थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट दिया है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ ओरिजिनेटेड इन द फॉलोइंग स्टेजेस। मतलब कई सारे स्टेजेस में जो है लाइफ ओरिजिनेट होती है, ठीक है। इन्होंने ये बताया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए एटॉमिक स्टेजेस। देखिए जो स्टेज होती है वो इन्होंने बताया कि मतलब जो स्टेज उन्होंने बताई थी वो मैंने एरो लगाकर दिखाया हुआ है, रेड कलर का एरो, ठीक है। तो सबसे पहला जो बन रहा है, इन्होंने बताया कि पहले एटॉमिक स्टेज आती है, ठीक है। सबसे पहले क्या बनता है? एटम बनते हैं, ठीक है। फिर एटम से क्या बन रहा है? मॉलिक्यूलर, ठीक है। मॉलिक्यूल से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बन रहा है? कॉम्प्लेक्स। सिंपल से क्या बन रहा है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। देन आपका क्या बन रहा है? प्रोटोसेल या फिर इससे क्या बोलते हैं? प्रोटोबायोट। देन क्या बन रहा है? प्रोकैरियोट्स। देन प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? जिनमें बैक्टीरिया होते हैं। और यूकैरियोट्स क्या होते हैं? जिसमें कि एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, ठीक है, फंजाई भी आते हैं। तो ये सारे क्या है? यूकैरियोट्स, ओके। प्रोकैरियोट सबसे पहले बना, फिर यूकैरियोट्स बना। तो ये इन्होंने स्टेजेस बताई कि ऐसे आपका ओरिजिन बना, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, according to this theory, life originated on early Earth through physiochemical process. Atom combine to form molecules, in turn reacting to produce inorganic and organic compound. इन्होंने बताया कि जो एटम सबसे पहले बना था अर्थ में, जो एटम बना था, देन एटम से आपका क्या होता है? जब एटम जो होता है कई सारे पार्ट में जब डिवाइड होता है तो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल। क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल बन जाता है। देन जब मॉलिक्यूल आपको बन जाता है तो मॉलिक्यूल से आपका क्या बनता है? इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इस थ्योरी में इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इट प्रोड्यूस ऑल टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले क्या बताया कि जो भी मॉलिक्यूल्स थे वो कैसे थे? सारे कैसे थे? मैक्रोमोलिक्यूल्स थे। कैसे थे? मैक्रोमोलिक्यूल्स। जिसमें कि सबसे पहले अब देखिए स्टेप वाइज देखेंगे कि कौन से ऑर्गेनिक थे और कौन से इनऑर्गेनिक थे, ठीक है। तो सब यहाँ जब इन्होंने स्टेजेस दी थी तो यहाँ पर क्या था? ओजोन लेयर है वो क्या थी? ओजोन एब्सेंट थी। क्या थी? ओजोन एब्सेंट थी। जिसमें कि फिर उसके बाद क्या हुआ? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो है जिन्हें बोला गया एटॉमिक स्टेज, तो
तो इनका फॉर्मेशन हो चुका हुआ था, ठीक है, किसका किसका, हाइड्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का, ठीक है। तो जब इसका फॉर्मेशन हो रहा था तब यहाँ पर क्या टेम्परेचर, किस अर्थ का टेम्परेचर कितना था, 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, क्या था, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उसके बाद देखिए अब ये जो थे ये अपने अपने मॉलिक्यूल से ऐड हो रहे थे, तो हाइड्रोजन जो था हाइड्रोजन से ऐड हो रहा था, तो इसका क्या बन गया मॉलिक्यूल्स, H2, ठीक है। फिर उसके बाद N जो नाइट्रोजन जो था वो हाइड्रोजन के साथ मिल के क्या बनाया था, अमोनिया बना दिया था। फिर वाटर जो था वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाया था, हाइड्रोजन जो था वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाया था, वाटर बना दिया था, ठीक है। तो इस पूरे कंपाउंड को क्या बोला गया, इनऑर्गेनिक, ठीक है, क्या बोला गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया था। फिर उसके बाद हाइड्रोजन फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन था, वाटर था, ठीक है। फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, वाटर था, जो कि नो फ्री ऑक्सीजन गैस, मतलब जो भी ऑक्सीजन थी वो फ्री फॉर्म में नहीं थी, कैसी थी, फ्री फॉर्म में नहीं थी, किसी न किसी मॉलिक्यूल के साथ ऐड थी, जैसे कि H2 जो है, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ ऐड होकर क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो थी फ्री फॉर्म में नहीं थी, जैसा कि आपने देखा कि हाइड्रोजन जो है वो फ्री फॉर्म में है, नाइट्रोजन जो है वो भी फ्री फॉर्म में है, लेकिन ऑक्सीजन जो थी वो फ्री फॉर्म में नहीं थी, किसी न किसी के साथ ऐड थी, ठीक है। तो इसे क्या बोला गया, इनऑर्गेनिक। तो इन्होंने बोला कि फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, वाटर था, H2O, ठीक है। अब देखिए इनऑर्गेनिक का तो पता चल गया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट क्या था, वाटर था। अब ऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं, तो ऑर्गेनिक फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, क्या था, मीथेन था, जिसका फॉर्मूला क्या होता, CH4, ठीक है, क्या होता, CH4, जिसमें कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, मीथेन बनाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। उसके बाद जब ये सारे जो भी कंपाउंड बने इनसे क्या हुआ, रेन बनी, ठीक है, कैसा हुआ, ये रेन के फॉर्म में नीचे आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये रेन के फॉर्म में नीचे आ गए तो फिर अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल और प्यूरिन इन सब पार्ट में डिवाइड हो गए, ठीक है। तो जब अमीनो एसिड जो बना था उससे आपका क्या बना, प्रोटीन बना, फैटी एसिड जो था उससे आपका क्या बना, फैट्स बने, ग्लिसरॉल जो था उससे क्या बना, कार्बोहाइड्रेट्स बने, और प्यूरिन जो था वो क्या, उससे क्या बना, न्यूक्लिक एसिड बने, ठीक है। अब जब इनका जो मिश्रण मतलब जो मिक्सचर था उसे क्या बोला गया, प्रोटोबायोन, क्या बोला गया, प्रोटोबायोन, जिसमें कि अमीनो एसिड भी था, फैटी एसिड भी था और ग्लिसरॉल भी था, प्यूरिन भी था। तो इन सबका जो मिक्सचर था उसे क्या बोला गया, प्रोटोबायोन। और इस प्रोटोबायोन से आपके क्या बने, प्रोकैरियोट्स, ठीक है, क्या बने, प्रोकैरियोट। देन प्रोकैरियोट से क्या आपका क्या बना, यूकैरियोट्स। तो ये आपका था क्या, ओपनिन हेल्डन हाइपोथेसिस, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको पॉइंट दे रखा है, दिस इज कॉल्ड केमिकल इवोल्यूशन, क्यों, क्योंकि इसमें केमिकल का यूज हुआ था ना, तो ये क्या बोला गया, ये केमिकल इवोल्यूशन इसका नाम दे दिया गया, ठीक है। फिर देखिए विच कैन नॉट अकर्स अंडर प्रेजेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन अपॉन अर्थ, ठीक है। इसको ये कहाँ पे मिले थे, अर्थ में मिले थे, लेकिन ये जो अगर पूछा जाए कि ये क्या इन्वायरमेंट में थे, तो ये इन्वायरमेंट में नहीं थे, इन्वायरमेंट में नहीं मिलेंगे ये केमिकल, ये कहाँ पर मिलेंगे, अर्थ के ऊपर मिलेंगे, ठीक है। कहाँ पर मिले थे, अर्थ के ऊपर मिलेंगे, ठीक है। तो इस पूरे को क्या बोला गया, केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द ओशन द ओशनिक वाटर रिच इज मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड JBS हेल्डन एज अ हॉट डाइल्यूट सोप और प्रोटो प्रीबायोटिक सोप, ठीक है। इन्होंने बताया मतलब जो इस थ्योरी में जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो जो ओशियनिक वाटर होता है मतलब जो समुद्र का वाटर जो होता है, तो उसमें क्या होता है, सबसे रिच कंपाउंड कौन कौन से, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिच जो पार्ट में होता है क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। फिर देखिए तो ये चीज़ किसने बताई, JBS हेल्डन ने, क्या बताया, JBS हेल्डन ने बताया कि जो ओशियनिक वाटर होता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन से कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और उसे उस पूरे जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाटर होता है उसे क्या बोला गया, हॉट डाइल्यूट सोप, क्या बोला गया, हॉट डाइल्यूट सोप या फिर प्रीबायोटिक सोप, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये चीज किसने दी, JBS हेल्डन ने, और इसका नाम क्या दिया इस सूप का, हॉट डाइल्यूट सूप या फिर प्रीबायोटिक सूप, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हाइड्रोजन एटम वर मोस्ट न्यूमरस एंड मोस्ट रिएक्टिव इन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। तो जो हाइड्रोजन जो होता है वो एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेस होती हैं वो मतलब वो सभी से रिएक्टिव होता है, ठीक है, कौन, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। फिर देखिए फर्स्ट
hydrogen atom combined with all oxygen atom to form वाटर एंड लिविंग नो फ्री ऑक्सीजन। वही लिखा है जो मैंने सबसे पहले बताया था कि जो ऑक्सीजन है वो फ्री फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होती है, वो किसी ना किसी एटम के साथ ऐड रहती है, जिसके मतलब ऐड होके नया मॉलिक्यूल बना देती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, वही लिखा हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन एटम ऑल्सो कंबाइंड विद नाइट्रोजन फॉर्म अमोनिया, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर। ठीक है, वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट कंपाउंड मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रिमिटिव अर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका जो प्रिमिटिव पहली अर्थ जो बनी थी उसमें जब हाइड्रोजन जो होता है नाइट्रोजन से कंबाइंड हुआ तो क्या बनाया उसने, अमोनिया गैस बनाया। ठीक है, फिर जब सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ तो सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है, एंड जब वो हाइड्रोजन है जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनाता है, वाटर बना देता है। ठीक है, तो ये सारी सबसे पहली वाली जो सबसे पहले पहली अर्थ जो बनी थी वहाँ पर ये सारी गैसेस का फॉर्मेशन हुआ था। सबसे पहले किसका, अमोनिया का, सल्फर डाइऑक्साइड का, वाटर का, इस सारी गैसेस का फॉर्मेशन हुआ था। तो इन्हें क्या बोला गया, मॉलिक्यूल बोला गया। ठीक है, क्या बोला गया, मॉलिक्यूल बोला गया। तो आज की क्लास यहीं तक, और इस जो भी वीडियो है इसको अच्छे से देखिएगा, और उसके बाद आपके एनसीईआरटी रीडिंग भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद एनसीईआरटी की रीडिंग भी ज़रूरी है, तो एनसीईआरटी की रीडिंग कर लीजिएगा, जिसके कारण ये जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो उसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, थैंक यू।